Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love, episode 12. तो नताशा पुल करते हुए रूही को उसके फार्म हाउस लेके आती है। नताशा बहुत गुस्से में थी। वो रूही को पुल करते हुए गार्डन एरिया में ले आता है और उसे ज़मीन पर पुश करती है। हाँ तो मिसेस रूही, आपने अगेन साबित कर दिया कि मैं ही रॉन्ग थी। हाँ, ये रॉन्ग नहीं कि मैंने आपको समझने में गलती कर दिया है। मैं रॉन्ग थी कि मैंने आपसे अगेन कुछ होप कर ली थी। अरे मुझे तो समझना चाहिए था ना। मैं भूल कैसे गई? इतनी बड़ी बात। धोखा देना तो आपकी फितरत में है। झूठ बोलकर कितनी झूठ बोलोगे मिसेस रूही? कितनी झूठ बोलोगे आप? और कितनी झूठ बाकी है? हाँ, नताशा बहुत फास्ट रूही के पास जाती है। अपने दोनों नीज पर बैठकर वो रूही की शोल्डर को शेक करते हुए कहती है, आपको समझ आ रही है मिसेस रूही? आपकी बेटी, आप और अविनाश की बेटी। आई कांट बिलीव रूही, तुम्हारी बेटी और अविनाश? रूही जल्दी से शेकी वॉइस में कहती है, नो नताशा, अब पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूंगी मैं? क्या सुनूंगी रूही? वो बच्चा आरोही जो मॉर्निंग पे आया है वो तुम्हारी डॉटर नहीं है? वो तुम्हें मम्मा नहीं बोल रही थी? यू नो, मैं कितनी गलत हूँ। मैंने सोचा कि शायद तुम सच बोल रहे हो, वो तुम्हारी हस्बैंड नहीं है। उस पार्टी के रात तुम ड्रंक थी रूही। तुमने जिस तरह से मुझे हक करके बोल रहे थे, मुझे सच में लगा कि तुम सच बोल रहे हो। और मैंने तभी डिसाइड कर रही थी कि ठीक है, आज मॉर्निंग पे मैं तुमको लेकर कहीं दूर जाऊंगी और सब कुछ तुम्हें पूछूंगी। मैं सुनूंगी तुम्हारी बात और हम दोनों की रिलेशनशिप को मैं और एक चांस दूंगी। बट तुमने क्या किया रूही? तुमने इतनी बड़ी झूठ मुझसे छुपाई। ड्रंक हालत में तुम कितनी बातें कर रहे थे। तुम्हारे मन में एक बार भी ये नहीं आई कि नताशा मेरी एक बेटी है, उसकी नाम आरोही है। डे बाय डे तुमने ये बात, इतनी बड़ी सच मुझसे हाइड करके रखी थी। क्यों रूही, क्यों? बताओ, ये सच है ना? रूही तुम्हारी बेटी है ना? हाँ नताशा, मैं मानती हूँ। रूही नताशा को शेक करते हुए कहती है, मैं मानती हूँ नताशा, आरोही मेरी बेटी है, पर आप जो सोच रहे हो वो रॉन्ग है। आरोही मेरी बेटी है, पर उसकी डैड अविनाश नहीं है। व्हाट? आर यू मैड रूही? तुम्हारी बेटी आरोही, तुम्हारी शादी हुई है अविनाश के साथ, उसकी डैड अविनाश है, और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? नो नताशा, ट्रस्ट मी, आरोही मेरी बेटी है, पर उसकी डैड अविनाश नहीं है। झूठ, सब कुछ झूठ रूही। अगेन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कितना झूठ बोलोगे रूही, और कितना नीचे गिरोगे? अपनी बच्ची को लेकर भी तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ झूठ बस झूठ। डे बाय डे तुम मुझसे झूठ बोले जा रहे हो। झूठ के सिवा तुम्हें कुछ बोलना भी आती है रूही? नताशा, आप पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। दोनों के बीच हाथापाई होती है। नताशा बस उसे टाइटली होल्ड करके उसे शेक कर रही थी और रूही बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और नताशा के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। बट नताशा पहले तो वो ड्रंक थी और अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। वो रूही की बात सुनने ही नहीं वाली थी। क्या सुनूंगी रूही? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी? हाँ, ये कहते हैं नताशा रूही को ज़मीन पर पुश करती है। फिर वो खुद उसके टॉप पर आती है, उसके लैप पर बैठती है और उसके दोनों हाथ को होल्ड करके उसे ज़मीन पर प्रेस करती है। अपने दोनों हाथ के फिंगर्स से वो रूही के फिंगर्स को टाइटली होल्ड करके रखती है ताकि रूही खुद को छुड़ा ना पाए। गार्डन की फ्लोर उतनी प्लेन नहीं थी। रूही को पेन फील होती है। वो जल्दी से कहती है, नताशा आप क्या कर रहे हो? यू हर्टिंग मी। हम यहाँ बात करने के लिए आए थे, राइट? नताशा उसके क्लोज जाती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है रूही। यहाँ
मेरे दिल पर चोट आई थी रूही, जब तुमने मुझे छोड़ के गई थी। लिटरली कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम मेरे बेड पर थे और रोहन भी साथ थे। आई थॉट कि हम अगेन एक साथ होने वाले हैं। तुम्हें आइडिया भी है यू नॉनसेंस मुझे कितनी ज़्यादा पेन हो रही है। अविनाश, वो बदतमीज बास्टर्ड, तुमने उसके साथ शादी की रूही। तुम्हें पता है ना आई डोंट लाइक हिम। इवन वो तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान करता था और तुम जाके उसके साथ शादी, और शादी तो शादी, उसके बेबी भी। आई कांट बिलीव रूही, तुम कैसे कर सकते हो रूही? बताओ मुझे, तुम्हें डिस्गस्टिंग फील नहीं होती थी? नताशा राइट नाउ रूही की बहुत क्लोज थी। रूही अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कॉज नताशा उसे स्पेस ही नहीं दे रही थी। कैसे रूही, कैसे? वो तुम्हें टच किया था, तुमने उसके साथ सेक्स की, तुम्हारे लिप्स पर जिस पर मेरे हक थे उसने तुम्हें वहाँ टच किया, तुम्हारी पूरी बॉडी पर। आई कांट बिलीव रूही, जब वो तुम्हारे क्लोज आया था, तुम्हें किस किया था, तुम्हें टच किया था, तुम्हें एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी लगती थी रूही कि तुमने मुझे छोड़कर उसके साथ शादी की? उसके साथ तुम एक ही बेड पर, उसने तुम्हें यहाँ टच किया, वहाँ टच किया। रूही रियलाइज़ करती है नताशा की हाथ धीरे धीरे उसकी लैप से होकर ऊपर की ओर उठ रही थी। नताशा अपने लेफ्ट हैंड को जोड़ती है और वो अपनी हाथ रूही की वेस्ट पर रखती है। नताशा की हाथ रूही की ड्रेस के नीचे थी। वेस्ट से होकर वो रूही की चेस्ट पर हाथ रखती है। उसने तुम्हें यहाँ भी छुआ ना? रूही की ब्रीदिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है। नताशा बात करते करते उसकी बहुत क्लोज आ जाती है। उसके नेक पर झुककर उसके नेक पर किस करती है। कल रूही ड्रंक थी, क्या हुआ था उन दोनों के बीच उसे ठीक से याद भी नहीं है। बट राइट नाउ के फीलिंग्स को वो कैसे रेसिस्ट करेगी? नताशा की लेफ्ट हैंड की फिंगर्स उसके चेस्ट पर मूवमेंट कर रहे थे। रूही बस ब्रीदिंग कर रही थी। वो नताशा से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसकी वॉइस शेक कर रही थी। नताशा रूही के लिप्स की ओर देखती है जो कि अभी बस काँप रहे थे। गुस्से में आकर, जलसे में आकर नताशा रूही की गालों को प्रेस करती है। उसके लिप्स को टच करके उसे प्रेस करती है। रूही नताशा के फिंगर को अपने हाथ से हटाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी नताशा बहुत फास्ट जाके उसके लिप्स को अपने लिप्स से पुल करती है और उससे बाइट करती है। फर्स्ट रूही भी उन्हें नहीं रोकती है पर धीरे धीरे वो रियलाइज़ करती है नताशा कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रही है। वो नताशा को रोकने की कोशिश करती है पर नताशा जल्दी से रूही की दोनों हाथ को होल्ड करती है और अगेन उसे फ्लोर पर प्रेस करती है। उसके दोनों हाथ को होल्ड करके वो बस पागलों की तरह रूही के लिप्स पर, रूही के नेक पर और उसके चेस्ट पर बस बाइट कर रही थी। रूही बस ब्रीदिंग किए जा रही थी। नताशा की हर एक बाइट पे रूही की बॉडी बस शेक करती है। रूही धीरे धीरे नताशा को रोकना छोड़ देती है और अपने दोनों हाथ को रिलीज कर देती है। नताशा, व्हाट आर यू डूइंग? हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। वी नीड टू टॉक। मुझे आपसे बात करना है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। नो नीड। नताशा उसके लिप पर अपनी फिंगर रखते हुए कहती है। उसके राइट हैंड रूही के एक हाथ को छोड़ती है और वो हाथ धीरे से रूही के लैप पर जाती है। नताशा के हाथ उसके लैप से होकर ऊपर धीरे धीरे
रूही की प्राइवेट पार्ट पर जाती है। नताशा धीरे धीरे अपने फिंगर को मूव ऑन करती है, जिस पर रूही की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। रूही जल्दी से नताशा के नेक को ग्रैब करती है। नताशा की फर्स्ट फिंगर टच से ही हल्के से ब्रीदिंग के साथ रूही की हेड थोड़ी ऊपर की ओर उठती है। रूही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और नताशा को अगेन रोकने की कोशिश करती है। वो तुम्हें ऐसे ही प्यार करता था रूही? व्हाट? रूही की ब्रीदिंग एकदम थम सी जाती है। नताशा, आप क्या बोल रहे हो? क्यों, ये सच है ना? वो तो तुम्हें ऐसे ही प्यार करता था और तुम काफ़ी एंजॉय भी करते थे, राइट? रूही ने सोचा नहीं था नताशा के मन में ये है। नताशा की बात ख़त्म नहीं होती है, उसके गालों पर रूही बहुत ज़ोर से एक स्लैप करती है। आप मेरे बारे में इतने गंदे कैसे सोच सकते हो नताशा? आई कांट बिलीव मैंने आपसे प्यार किया था। सच में आपके दिमाग ख़राब हो चुकी है। मैं इतने टाइम से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मुझे आगे और कुछ भी नहीं कहना है। आपको जो सोचना है सोचो, आपको जो समझना है समझो। What the hell रूही, तुमने मुझे स्लैप की? नताशा भी सडनली एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो अपने सारे मूवमेंट बंद कर देती है। नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो जल्दी से रूही के ऊपर से हट जाती है। कहीं से वो एक रस्सी ले आती है और बहुत फास्ट रूही के दोनों हाथ बांध देती है। रूही सरप्राइज थी। नताशा ये क्या कर रही है? बहुत शौक है ना मुझे स्लैप करने की? झूठ तुम बोलो, धोखा तुम दो, मेरे दिल हर्ट तुम करो और स्लैप तुम मुझे कर रहे हो। जितनी ज़्यादा पेन तुमने मुझे दी है ना, तुमने मुझे छोड़कर चले गए थे ना, भागने का तुम्हें बहुत शौक है, अब भाग के दिखाओ। आज पूरी रात मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रही हूँ। नताशा रूही की दोनों हाथ को उस रस्सी से टाइटली बांध देती है और एक ट्री के साथ उसे लॉक कर देती है। रूही बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसके लिप्स उसके साथ नहीं दे रही थी। अंदर ही अंदर उसे बहुत पेन हो रही थी। अपने इमोशनल आइज पर वो बस नताशा को साइलेंटली देख रही थी। बट ये पेन काफ़ी नहीं थी। आज की रात और भी बैड होने वाली है, कॉज उस टाइम पे बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। नताशा उसके ऊपर गुस्सा थी और रूही भी नताशा के ऊपर इमोशनली गुस्सा हो जाती है। आज पूरी रात तुम ऐसे ही रहोगे बारिश में, मैं तुम्हें नहीं खोलने के लिए आऊँगी। दोनों ही साइलेंट थे, बस बारिश के बूंदे दोनों के ऊपर गिर रहे थे। बाय मिसेस रूही, आई होप आज की नाइट आपके लिए यादगार रहेगी। नताशा टर्न करके वहाँ से चली जाती है। रूही लेटे हुए थे, उसके दोनों हाथ दोनों साइड से बांधे हुए थे। बारिश के बूंदे मानो उसकी बॉडी पर तीर की तरह लग रहे थे। उसे बहुत पेन हो रही थी, बट सबसे ज़्यादा वो हर्ट थी नताशा की उस सारी बातों से। क्या आप इतने बदल गए हो नताशा? आपको आपकी रूही के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? आप सोच कैसे सकते हो मैं और अविनाश के साथ? ओके फाइन, आपको जो करना है आप वो करो, मुझे जितनी पनिश करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आई हेट यू नताशा, आई जस्ट हेट यू। आप बहुत बदल चुके हो। आप मेरी वो नताशा बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी नताशा कभी मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं करती थी। इधर नताशा को देखा जाती है, जो अपनी ड्रेस चेंज करके न्यू ड्रेस पहन लेती है। राइट हैंड में एक सिगरेट और लेफ्ट हैंड में एक वाइन की ग्लास लेकर वो फार्म हाउस की बालकनी पर आती है रूही को देखने के लिए। मे बी वो उससे गुस्सा है, वो उसे भी नफरत करती है, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। बारिश के बूंदे तभी और तेज़ हो जाती है, चारों ओर एकदम ब्लैंक थी। नताशा एक बार रूही को देखने की कोशिश करती है, अपने लिप को लिक करती है,
वाइन ख़त्म करती है और सिगरेट पीकर वहाँ के कर्टेन्स लगाकर वो अपने बेडरूम में आ जाती है। थोड़ी देर बाहर रहोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगी रूही, आई हेट यू। वो नाइट ऐसे ही बीत जाती है। नताशा धीरे धीरे सो जाती है। रूही के बारे में वो बिल्कुल भूल जाती है। अगली मॉर्निंग सनलाइट की वजह से नताशा की आँख खुलती है। उसे अभी भी अपनी हेड पर पेन फील होती है। उसकी हैंगओवर अभी भी नहीं गई है। नताशा जैसे तैसे अपनी हेड को होल्ड करते हुए उठती है। बेड पर वो अकेली है। चारों ओर वो एक बार देख लेती है। रूही कहाँ है? ओह शिट, उसने कल पूरी रात रूही को वैसे बांधकर बारिश में छोड़ दी थी। नताशा एक सेकंड नहीं लेती है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो अपने बेडरूम से नीचे ग्राउंड फ्लोर में आती है। पागल की तरह भागते हुए वो गार्डन एरिया की ओर जाती है, पर सामने की व्यू देखकर उसे गूज़बम्स आते हैं। कहाँ है रूही? पूरी गार्डन खाली है, बस वो रस्सी उसी ट्री के साथ बांधे हुई थी। रूही वहाँ पे कहीं भी नहीं थी। नताशा की हार्ट बीट एकदम थम सी जाती है। तभी एक अननोन नंबर पे उसकी कॉल आती है। ऑल राइट क्यूटीज, व्हाट डू थिंक? रूही कहाँ है और ये कॉल किसका है? है कोई आइडिया? कमेंट पर लिखना। हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ माय ऑल क्यूटीज क्या क्या गेस करती है। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस, बाय बाय, गुड नाइट।